में चाइनीज मांझे से बड़ा हादसा हुआ है। 53 साल के बाइक सवार की गर्दन कटी है। चाइनीज डोर गले में फंसने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं आपको बताएं कि घायल शख्स की गर्दन पर 13 टांके लगाए गए हैं। निजी अस्पताल में हालांकि भर्ती है। हालांकि आपको बताएं कि जो चाइनीज मांझा है उसको लेकर कई प्रतिबंध भी जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके धड़ल्ले से ये चाइनीज मांझा अभी भी मार्केट्स में बिक रहा है। तो बड़ी जानकारी, यमुनानगर में चाइनीज मांझे से बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल 53 साल के बाइक सवार की इस मांझे के चलते गर्दन कट गई है। हालांकि आपको बताएं कि जो हालत काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि घायल शख्स की गर्दन पर 13 टांके लगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से चाइनीज मांझे के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घायल की क्या स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम कहें कि प्रतिबंध के बावजूद भी ये जो चाइनीज डोर है और जो जिसको हम कहें कि आफत की डोर और एक हादसों का मांझा है, क्योंकि अक्सर ना सिर्फ ये मामला सामने आया बल्कि चाइनीज डोर से इतने हादसे हो चुके हैं कि कईयों के लिए जानलेवा बनी है तो कई मौत के मुंह से वापस हुए हैं। तो ऐसा ही हादसा कल देर शाम उस वक्त हुआ जब एक 53 वर्षीय व्यक्ति राजेश ग्रोवर, जो कि बिस्किट नमकीन का काम करता है और वो बाइक से सप्लाई के लिए सब जा रहा था, तभी तेजली के पास जो है चर्च वाली गली के नजदीक पहुंचा तो अचानक से चाइनीज डोर उसके गले में आ लिपटी और जिससे कि वो अनियंत्रित होकर गिर गया। और वो डोर चाइनीज डोर इतनी तेज थी कि उसका उसी वक्त जो है गला रेत गया और आसपास के लोगों ने उसको गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर जो है उसकी सर्जरी की गई और उस सर्जरी के दौरान जो है उसको 13 टांके लगे। और जिस प्रकार से उसने भी बताया कि कैसे वो अपने काम के लिए जा रहा था और अचानक से सब जो हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं अभी जो उसकी हालत थी वो गंभीर जरूर है, क्योंकि 13 टांके बने हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर का कहना था कि अभी फिलहाल जो खतरा था वो कहीं ना कहीं खतरा थोड़ा जरूर टला है, लेकिन अभी इसमें भी ये जो गर्दन कटी है और जिस पर जो है 13 टांके लगे हैं, इसको अभी सही होने में काफी समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा भी हर बार यही दावा किया जाता है और जब ऐसा हादसा होता है तो फिर इस प्रकार से प्रेस नोट जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है कि प्रतिबंध है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी कैसे बाजार के अंदर ये आफत की डोर बिकती है और आए दिन इस प्रकार के हादसे होते हैं। ना सिर्फ अगर हम बात करें यमुनानगर की, प्रदेश की, बल्कि देश भर में इस प्रकार के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो डोर है बाजारों के अंदर बिक रही है। और ताजा मामला जो सामने आएगी किस प्रकार से एक बाइक सवार के लिए किस प्रकार से जानलेवा बनी और उनकी स्थिति किस प्रकार से गंभीर बनी है। जी सुमित, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां भारत सरकार ने चाइनीज सामानों की बिक्री पर साफ तौर पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर यहाँ रोक लगा दी है बावजूद उसके यहाँ चाइनीज सामान बड़े ही धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें देश की, प्रदेश की, या अगर हम जिला स्तर पर बात करें प्रशासन की तरफ से हर बार एक बात कही जाती है कि जिस प्रकार से चाइनीज सामानों की बिक्री हो या जिस प्रकार से हम अभी स्थिति की बात कर रहे हैं कि जो चाइनीज डोर है और जिससे इसके पता होने के बावजूद भी इसके क्या नतीजे सामने आते हैं और हर बार ये जानलेवा ही साबित होती है, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिबंध लगने के बावजूद किस प्रकार से बिकती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे ये कहां से आती है और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर और जिलों के अंदर और किस प्रकार से दुकानों में ये बिक रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा ना हो, किसी के लिए जानलेवा ना बने, किसी की जान ना जाए और इस प्रकार की स्थिति ना बने, तो इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।